कभी सोचा है कि दुनिया में अमीर और गरीब का फर्क इतना बड़ा क्यों है? क्यों कुछ लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं और कुछ को पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है? यह है कैपिटलिज्म। सिर्फ एक आर्थिक सिस्टम नहीं, बल्कि अमीरों का राजा बनने का खेल है, जिसमें गरीबों को सिर्फ यह भरोसा दिलाया जाता है कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में मेहनत से ज्यादा जरूरी है रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच। अमीरों के पास पारिवारिक संपत्ति, पॉलिटिकल कनेक्शन और कॉर्पोरेट सपोर्ट रहता है। यानी सिस्टम ही यह तय करता है कि कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब रहेगा। कैसे हमें बेवकूफ बनाया जाता है। बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम भी अमीर बन सकते हो। लेकिन असल में ये कैपिटलिज्म का एक जाल है। मीडिया ये कभी नहीं दिखाता कि अमीरों को कितनी सरकारी सहूलियतें, टैक्स छूट और बिजनेस ग्रांट्स मिलती हैं। गरीबों को मेहनत के बावजूद भी कम सैलरी, महंगा इलाज और शिक्षा में भेदभाव झेलना पड़ता है। अमीर अपनी संपत्ति को विरासत में देकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर देते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे फिर से उसी संघर्ष में फंस जाते हैं। कैपिटलिज्म और जाति व्यवस्था मिलकर दलितों और शूद्रों को गरीब बनाए रखते हैं। भारत में शुरुआत से ही ऊंची जातियों के लोग व्यापार, जमीन और संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे थे, जबकि मेहनत करने वाले दलित, शूद्र और पिछड़ी जातियों को मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया। अंबेडकर कहते थे, कास्ट इज नॉट ओनली अ डिविजन ऑफ लेबर बट ऑल्सो अ डिविजन ऑफ लेबरर्स। इट फिक्सेस पीपल इनटू परमानेंट इकोनॉमिक पोजीशंस। यानी जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। ये लोगों को परमानेंट फाइनेंशियल स्थिति में फंसा देती है। जाति व्यवस्था ये तय करती है कि कौन गरीब रहेगा और कौन अमीर। ब्राह्मणवाद सामाजिक शोषण करता है और कैपिटलिज्म आर्थिक शोषण करता है। दोनों मिलकर वंचित समुदायों को दबाकर रखते हैं। पॉलिटिक्स के नेता और व्यापारी एक दूसरे का साथ देते हैं, जिससे सरकारें गरीबों की बजाय अमीरों के लिए काम करती हैं। चुनावों में बड़े व्यापारी नेताओं को चंदा देते हैं, जिससे सरकार सिर्फ अमीरों के लिए फैसले लेती है। न्यूज चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर कैपिटलिस्ट्स का कब्जा होता है, जिससे वे लोगों की सोच को कंट्रोल करते हैं। आम जनता को भ्रमित करने के लिए धर्म और झूठी खबरों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटक जाए। कैपिटलिज्म सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, चाहे इससे पर्यावरण की कितनी भी बर्बादी हो जाए। बड़ी कंपनियां जानबूझकर ऐसा सामान बनाती हैं जो जल्दी खराब हो जाए, जिससे लोग बार बार खरीदें। अमीर देश गरीब देशों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग लगाते हैं, जिससे वहां के लोग बीमार होते हैं। जंगल काटे जाते हैं, नदियां दूषित होती हैं, जमीन का अंधाधुंध हार्नेस किया जाता है। फैक्ट्री से प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन अमीरों को सिर्फ अपने प्रॉफिट की चिंता होती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि लोग बार बार नई चीजें खरीदें, जिससे कचरा बढ़ता है। बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ये कैपिटलिस्ट्स का एक बड़ा बिजनेस मॉडल है, जो लोगों की मानसिकता और लाइफस्टाइल को कंट्रोल करता है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है, वही लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री मिलकर कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देते हैं। फास्ट फैशन का मतलब है कि फिल्मी सितारे और ब्रांड तेजी से नए कपड़े, स्टाइल और ट्रेंड निकालते हैं, ताकि लोग बार बार नए कपड़े खरीदें और उनका बिजनेस बढ़ता जाए। बड़े स्टार्स महंगे ब्रांड पहनते हैं, जिससे आम लोग भी वैसा दिखने की चाह में पैसा खर्च करते हैं। लोगों पर दिखावे का दबाव बढ़ता है। हर हीरो और हीरोइन महंगी गाड़ियां, महल जैसे घर, ब्रांडेड कपड़े और महंगे गैजेट्स दिखाते हैं। कैपिटलिज्म इसी सोच को बढ़ावा देता है, ताकि लोग अधिक खर्च करें और उद्योगपतियों का प्रॉफिट बढ़े। तो अब सवाल उठता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।